question number 3 of our exercise 1.2. So the question is, in an election, एक इलेक्शन में इलेक्शन होते हैं जैसे पीएम सीएम इलेक्शन होते हैं इनके, ऐसे ही एक इलेक्शन. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट जीता. इलेक्शन में आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूं, आप जीत गए. यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो जो जीता वो कितने वोट से जीता? सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स. इतने वोट से जीता वो. एंड हिज नियरेस्ट राइवल. नियरेस्ट राइवल मीन्स जो सेकंड आया, कह लो आप रनर अप. किसी रियलिटी शो में एक विनर होता है यानी उसके सबसे ज्यादा वोट्स आए, एंड एक कौन होता है? रनर अप या सेकंड कहते हैं हम, उसके विनर से कम वोट्स आए. देन हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स. जो जीता उसके इतने वोट्स, नियरेस्ट राइवल के इतने वोट्स. एंड अब हमारा क्वेश्चन क्या है? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. क्लास में यूनिट टेस्ट हुआ, इसमें जो बच्चा फर्स्ट आया कितने 19 मार्क्स मिले. एंड आपको कितने मार्क्स मिले? आपको मिले 18 मार्क्स. जो बच्चा फर्स्ट आया उसके 19 मार्क्स है, और जो बच्चा सेकंड आया उसके 18 मार्क्स है. यानी कि इसके अगर इसके 19 मार्क्स नहीं आते तो फर्स्ट कौन आता? 18 मार्क्स वाला बच्चा. ये 18 मार्क्स वाला इसका नियरेस्ट राइवल हो गया एज क्वेश्चन में. सो अभी जो फर्स्ट आया वो कितने ज्यादा नंबर से फर्स्ट आया, ये हम कैसे निकालेंगे? माइनस करके, जैसे हमने अभी किया. इसमें क्या आएगा? 1. इट मीन्स जो फर्स्ट आया वो 1 मार्क ज्यादा ला करके फर्स्ट आया. एज इट इज हमें सक्सेसफुल कैंडिडेट के जितने वोट्स है उसमें से नियरेस्ट राइवल के वोट्स को माइनस करना है. माइनस करने पर जो आंसर आया उतने वोट्स से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट. यानी कि जो जीता उसे कितने वोट मिले हम यहाँ पर लिख लेंगे. 5,77,500 5,77,500. नाउ number of votes secured by his nearest rival. Number of votes secured by his nearest rival. कितने वोट्स हैं? 3,48,700. 3,48,700. 3,48,700. क्या करना है हमें? माइनस करना है. तो चलिए माइनस करते हैं. 0 0 0, यहाँ भी 0. 5 में से 7 कट नहीं हो सकता. 7 5 को 1 कैरी देगा. 7 will become 6 and here 5 will become 15. 15 में से 7 गए. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. कितने बचे? 8 बचे. यहाँ हम लिख देंगे 8. नाउ 6 में से 8 नहीं जा सकता. ये 6 को 1 कैरी देगा. नाउ 16 में से 8 8 2 16. 8 बजे. 6 में से 4 माइनस हो सकता है. सो 6 में से 4 माइनस, देन 2 बचे. नाउ 5 में से 3 माइनस हुआ तो अगेन 2 बचे. नाउ दिस इज 2,28,800. So the margin between them is 2,28,000. यहाँ हम लिख सकते हैं margin between them
इज 2,28,800, यानी जो जीता वो कितने ज्यादा वोट से जीता, इतने ज्यादा वोट से, 2,28,800. Therefore, the successful candidate won by a margin of 2,28,800 votes. This is our question number 3. Now we'll move to question number 4. So, question number 4 is कीर्ति बुक स्टोर, यानी कि एक बुक शॉप है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स, कीर्ति बुक स्टोर ने बुक्स बेची वर्थ ₹2,85,891. कीर्ति बुक स्टोर ने बुक्स बेची कितने रुपए की, 2,85,891 रुपीज की बुक्स बेची इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में कितने की बुक्स बेची, इतने की. एंड बुक्स वर्थ ₹4,768, 4,768 रुपीज की बुक्स इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. यानी कि एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर, उसने बुक्स बेची जून के मंथ में. किस मंथ का डेटा है, जून के मंथ का. फर्स्ट वीक में इतने की बुक्स बेची एंड सेकेंड वीक में इतने की बुक्स बेची. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर, दोनों वीक्स की सेल मिलाकर कितनी हुई, ये हमारा पहले हमें ये आंसर बताना है. आगे क्या है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. पहले हमें क्या बताना है, दोनों वीक्स की सेल टुगेदर कितनी सेल हुई. उसके बाद हमें बताना है किस वीक में ज्यादा सेल हुई एंड कितनी ज्यादा सेल हुई. आप लोग अभी 6th क्लास में हो, आप लोग अपनी बुक्स खरीदने गए, आप 6 में हो, आपका कोई सिबलिंग 5th में है, देन आप लोग बुक्स खरीदने गए, आपकी 6th क्लास की एंड 5th क्लास की. आपकी 6th क्लास की बुक ऐसे ही इमेजिन करके हम लिखते हैं, आपकी 6th क्लास की बुक आई 1000 रुपीज की एंड 5th क्लास की बुक्स आई 500 रुपीज की. इन्हें हमें बताना है कि आप पैसे तो दोनों क्लासेस के बुक्स के गए, फर्स्ट 6 के भी 5th के भी, तो टोटल कितनी रुपीस के बुक्स लाए आप. उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन. यस, इसको हम ऐड करके बता देंगे कि 1,500 रुपीज की टोटल बुक्स लाए. अब आप बताइए कि कौन सी बुक्स ज्यादा महंगी है, 6th क्लास वाली या 5th क्लास वाली. इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं. 1,000 इज ग्रेटर देन 500, इट मीन्स 6th क्लास की बुक्स ज्यादा महंगी आई. अब हमें बताना है कितनी महंगी आई. तो ये हम कैसे बता सकते हैं, कोई चीज किसी चीज से कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, जो कितनी आंसर. इस जगह हमें क्या करना होता है, माइनस. एज हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही इसमें हमें माइनस करना है. जब हम 1000 में से 500 को माइनस करेंगे, देन हमें पता लग जाएगा कि जो ये बुक्स हैं 6 की 500 रुपीज ज्यादा की आई. ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो हमारा क्वेश्चन तो ये है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक. या बुक कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई फर्स्ट वीक में, 2,85,891. अब बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, कितने की सेल हुई सेकेंड वीक में, 4,768. यहां हम लिख देंगे 4,768. अब मैंने क्या बताया, हमें क्या बताना है, दोनों वीक्स की सेल मिला करके कितनी हुई. देन हमें इसके लिए प्लस करना है.
we'll add these prices. 8 plus 1, 9. 9 plus 6, 15. 5 and carry 1. 8 plus 1 plus 7, 16. 6, carry 1. 5 plus 1, 6. 8 plus 0, 8. 4 plus 2, 6. This is 6,86,600. So, together sale. टुगेदर सेल, ये क्या हो गई, दोनों वीक्स की टुगेदर सेल. सेल ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स टुगेदर इज 6,86,659. ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर. उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. सो हमें यहाँ पता लग रहा है 2 लाख 4 लाख, बड़ा कौन सा नंबर है, 4 लाख. देन सिंस 4,768 इज, ये किसका साइन होता है, ग्रेटर स्मॉलर का. ये ग्रेटर है, इस साइड मुंह खुला है. इज ग्रेटर देन 2,85,891. दिस इज ग्रेटर देन दिस. अब हमसे क्या पूछा है कि ये इससे ग्रेटर है, ये पता लग गया, ज्यादा सेल है इसकी. कितनी ज्यादा है, अब हमें ये बताना है. कितने ज्यादा के लिए क्या करना है, हमें माइनस सबट्रैक्शन करेंगे. हम सबट्रैक्शन के लिए हम लिख लेंगे सेल इन सेकेंड वीक, बिकॉज सेकेंड वीक में सेल ज्यादा है, इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे. क्या है, 4,768. नाउ सेल इन फर्स्ट वीक. सेकेंड वीक की सेल में से हमें फर्स्ट वीक की सेल को माइनस करना है. 2,85,891. नाउ वी विल माइनस दिस. इससे माइनस करते हैं. 8 में से 1 माइनस किया, 7. 6 में से 9 नहीं हो सकता. देन कैरी, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 16. सो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 प्लस 1 7. 6 में से 8 नहीं हो सकता, 0 0. नाउ दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 9, दिस विल ऑल्सो बिकम 9, दिस विल बिकम 16. 16 में से 8 बचेगा. 9 में से 5 4, 9 में से 8 1 एंड 3 में से 2 1. सो यहाँ थोड़ी खिचड़ पिचड़ मच गई है, आप लोग क्लीनली करिएगा इसे. दिस इज 1,14,877. सेकेंड वीक में कितने रुपए की ज्यादा सेल हुई है, 1,14,877 की. अब इसके नीचे आप लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है. क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक. सो we'll end today's video with this question. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे. आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग को जल्दी से ये आ सके.